बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। भारत की फटकार के बाद बैकफुट पर हैं जस्टिन ट्रूडो। भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा के तेवर नरम पड़ गए हैं। कनाडा में खालिस्तानियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए गए हैं। भारत विरोधी पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत विरोधी पोस्टर्स जो लगे हुए थे, जो बैनर्स लगे हुए थे, उन्हें कनाडा सरकार ने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। चौतरफा जब कनाडा घिरने लगा, किरकिरी होने लगी कनाडा की, तो कनाडा की सरकार अब नरम पड़ गई है। तेवर जो हैं वो ढीले हो गए हैं और जो भारत विरोधी पोस्टर्स बैनर्स लगे थे उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। कनाडाई जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और रिश्ते अच्छा होना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खालिस्तानियों के खिलाफ प्रचंड प्रहार। खालिस्तानी आतंकियों पर एनआईए का एक्शन तेज है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट जारी की है। एनआईए की लिस्ट में 19 खालिस्तानियों के नाम हैं। पन्नू की तरह बाकी आतंकियों की संपत्ति भी जब्त होगी। एनआईए पूरी तरह से एक्शन मोड में है। भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उन पर नजर है और इससे खालिस्तानियों में खलबली मची है। एनआईए की तरफ से एक और नई लिस्ट तैयार की गई है खालिस्तानी आतंकियों की। आतंकियों की नई लिस्ट में कई नाम हैं, 19 नाम जो कि इस लिस्ट में है एनआईए की। पन्नू की तरह बाकी आतंकी जो हैं उनकी भी संपत्ति जब्त करने की तैयारी एनआईए की तरफ से कर ली गई है। एक्शन मोड में एनआईए है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारियों के बाद एनआईए की तरफ से अब एक और लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। खालिस्तानियों की ये लिस्ट है, खालिस्तानी आतंकियों की ये लिस्ट है और उस लिस्ट में ये भी बताया गया है कि कौन कौन सा खालिस्तानी किस किस देश में छिपा है। उनकी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा एनआईए की टीम की तरफ से जुटाया गया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द सभी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस तरह की तैयारी एनआईए की टीम कर रही है। 19 खालिस्तानी समर्थकों के नाम इसमें शामिल हैं जो भारत से भाग गए, विदेश में फिलहाल छिपे हुए हैं और भारत के खिलाफ विदेश में रहकर साजिश रच रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हम लोग एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर ही खड़े हैं। एनआईए ने एसएफजी चीफ गुरबंश सिंह पन्नू के एसेट्स की जब्त के बाद भागने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में विदेश में रहे खालिस्तानी ओरिजिन के भी लोग शामिल हैं। एनआईए का इरादा है कि ये भागने वाले खालिस्तानियों का संपत्ति को जब्त करे। जिन्होंने यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान और अन्य देशों में अपनी ज़मीन रखी है और इनकी संपत्ति को भारत में दाखिल कर दिया जाए। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज के प्रिवेंशन एक्ट की सेक्शन 335 के तहत की जारी है। एनआईए के अंदर से क्रेडिबल सूत्रों से हमको पता चला है कि 19 खालिस्तानियों का रोस्टर ध्यान से तैयार किया गया है। ये लोग विदेश से भारत के खिलाफ भारतीय भावनाओं को फैलाने और विदेश से कार्यशील हो रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल है काफ़ी नाम। एनआईए ने 19 रोस्टर की लिस्ट जारी की है जिसमें से काफ़ी लोगों के नाम आए हैं। परमजीत सिंह पम्मा यूके से, भादवा सिंह बब्बर छच्चा जो पाकिस्तान से है, कुलवंत सिंह मूत्रा जो यूके से है, जय धालीवाल भी है यूएसए से, सुखवाल सिंह यूके से, हरप्रीत सिंह जिनका नाम राणा सिंह भी बताया जा रहा है न्यूयॉर्क यूएसए से, सरबजीत सिंह बेन्नौर यूके से, कुलवंत सिंह कांता यूके से, हरदीप सिंह जिसको जापी सिंह भी कहा जाता है वो कैलिफोर्निया यूएसए से है, रंजीत सिंह नीता लाहौर पाकिस्तान से, गुरमीत सिंह बग्गा बाबा, गुरप्रीत सिंह बाघी यूके से, जसमीत सिंह हकीमजादा जो दुबई में ड्रग्स स्मगलिंग में भी शामिल है, गुरजन सिंह ढिल्लॉय ऑस्ट्रेलिया से, लखबीर सिंह रोद जो यूरोप और कनाडा से है, अमरदीप सिंह पूरेवाल कैलिफोर्निया यूएस से, ज्योतिर्दिन सिंह ग्रेवाल कनाडा से, भूपेंद्र सिंह यूके से और एस हिम्मत सिंह न्यूयॉर्क से। एनआईए ने ये 19 रोस्टर जारी की है ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट और ये हुआ है जो गुरप्रीत सिंह जो है उनके बाद गुरपवंत सिंह पन्नू का जब उनका घर जब्त के बाद ये एनआईए ने 19 लिस्ट जारी की है और एनआईए का ये स्विफ्ट मूव है, ये स्टेडी फास्ट मूव है जिससे कि एनआईए इस रोस्टर जारी किया है ताकि
सख्त से सख्त कार्रवाई हो पाए इन आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानी लीडर्स के खिलाफ। मैं इंडिया न्यूज़ से कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ। अमृतसर में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के घर से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में बैठकर गलत बयानबाजी करने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके विरुद्ध एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की तरफ से गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में जमीन है जो वो जब्त की गई है। तो हम इस वक्त अमृतसर के गांव खानकोट में मौजूद हैं, वहां पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो खास तौर पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह जमीन है जो इसको जब्त कर लिया गया है। खास तौर पर यहाँ पर एक अदालत की तरफ से एक हुक्म का नोटिस भी लगाया गया है, जिस पर खास साफ तौर पर लिखा गया है कि जो खानकोट में जिला अमृतसर में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू पुत्र महेंद्र सिंह वासी खानकोट के नाम पर है, उसको एनआईए की तरफ की स्पेशल मोहाली कोर्ट की तरफ से यूएपीए एक्ट 1967 के अनुसार जो है इसको जब्त कर लिया गया है। तो खास तौर पर बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से, जहां पर अक्सर ही गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर गलत बयानबाजी करता है, भारत के विरुद्ध गलत बयानबाजी करता है। अक्सर ही पंजाब में अलग अलग जगह पर गलत खालिस्तान को लेकर नारेबाजी भी लिखवाता है, फिर बाद में उसकी जिम्मेवारी लेता है। तो उसी को लेकर खास तौर पर लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है और उसी जांच के चलते एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह जमीन है इसको जब्त कर लिया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि खेतीबाड़ी के लिए यह जो जमीन सी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम पर सी, जिसको जब्त किया गया। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है, जहां पर चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो घर है उसको खास तौर पर सीज किया गया है और उसी के चलते अमृतसर के गांव खानकोट में यह जो जमीन है उसको भी एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जब्त कर लिया गया। तो आज बड़ी कार्रवाई गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध देखने को मिली है। वहीं खास तौर पर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू किन किन लोगों के आपस में टच में किन किन लोगों के साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात होती है, उसको लेकर भी खास तौर के एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू की अगर और भी कोई जमीन होगी तो उसको भी खास तौर पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किया जाएगा। इंडिया न्यूज अमृतसर। तो भारत की अगर बात करें तो खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए इंडिया तैयार है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बल्कि अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बता रहे हैं और अब सफाई भी दी गई है उनकी तरफ से। लेकिन कनिष्क हवाई हादसे को दुनिया कैसे भूल सकती है? आतंकियों को शरण देने वाला कनाडा कैसे अपने नागरिकों को बचा भी नहीं सका? हिंदुस्तान के कई नागरिक इस हादसे में शहीद हो गए। 37 साल के बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा याद करो कनिष्क विमान हादसा, आतंक का सबसे घिनौना चेहरा। आसमान में उड़ रही थी लाशें, आसमान से समंदर तक खून के फव्वारे। खालिस्तानी आतंकियों का सबसे घिनौना बदला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पीएम जस्टिन ट्रूडो तिलमिला सा गया। आतंकियों के यार का ठप्पा लगवा चुके ट्रूडो शर्मनाक बयान देने लगा। भारत को कमजोर समझने वाला ट्रूडो भारत की एक घुड़की में ही सफाई देने पर उतर आया। लेकिन जरा याद कीजिए 1985 के कनिष्क विमान हादसे को, फिर ट्रूडो की नासमझी और अड़ियलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 23 जून 1985। सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। जब कनिष्क विमान के अंदर अनाउंसमेंट हुई होगी तो उसमें सवार 329 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पेटी मौत की बांधी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था उनका ही विमान बम से उड़ाए जाने वाला है। ऐसी मौत जहां चीखों को सुनने वाला तक कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी यात्री एक अंतहीन सफर पर जाने वाले थे।